हेलो लर्नर्स, आइए मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग अभी थोड़ी केमिस्ट्री की भी बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ वीडियोस में फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग केमिस्ट्री की भी बात कर ले, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगा सीबीएसई के लिए। चलिए, आज का जो टॉपिक मैंने ले रखा है, जो चैप्टर मैंने ले रखा है केमिस्ट्री का, वो है चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और बहुत ही डीप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमें इस केमिस्ट्री के चैप्टर में को पढ़ने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और मैं अपने इस वीडियो में पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज़ को डील करूं। ठीक है, समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए, सबसे पहली बात, इस चैप्टर में जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट के जो चैप्टर है शुरू में दिया हुआ होगा अबाउट द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एसिड का। व्हाट आर एसिड? व्हाट आर एसिड? एसिड क्या होते हैं? अब भाई, आप लोग क्लास 7 में भी आप लोगों ने अबाउट द एसिड पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है कि व्हाट आर एसिड। तो लोग कहते हैं कि एसिड आर द सबस्टेंस और एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, है ना, ये कहते हैं। लेकिन वो क्या है? वो एक दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द एसिड। ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो खट्टा होता है, लेकिन हमें क्या जानना है? एसिड के डेफिनेशन के बारे में जानना है। ठीक है, अब डेफिनेशन कहाँ से अराइज होगा? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। कुछ कॉमनली एसिड्स जो आप लोगों ने अपने लैब में, स्कूल के लैब में देखा होगा क्लास 7 क्लास 8 में, उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, CH3 COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे एग्जाम्पल में बीच बीच में थोड़ी खांसी है, क्योंकि एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। लेकिन मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनाना भी ज़रूरी है आप लोग के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। इसलिए मैं थोड़ी अनईजीनेस में भी वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसको इग्नोर कर देंगे। चलिए, ये जो हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो सारे एसिड हैं, लेकिन इन एसिड्स में कॉमन है कुछ। देयर इज समथिंग कॉमन इन द फॉर्मूला ऑफ द एसिड रिटेन हियर। वो कॉमन क्या है? तो हम लोग अगर देखा जाए तो इस एसिड में हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसके अंदर भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हर एक एसिड में देयर इज सम एटम विच इज कॉमन एंड दैट कॉमन एटम इज हाइड्रोजन। So from here the definition of acid which we can conclude is that the acid are the substance which contain one or more hydrogen atom. Clear? मैं definition को लिख रहा हूँ। Acids are the substance, acids are the substance which contains one or more हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब जो ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन हो गई अबाउट द एसिड। अब जैसे कहते हैं, सपोज करते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल बता दूं। हमने एक एग्जाम्पल लिखा C2H5OH। दिस इज द कंपाउंड, इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन एटम, सो इट विल बी एसिड। मन में तो ये क्वेश्चन होगा कि इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज ए एसिड, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल CH3OH, राइट। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CHO एसिटल्डिहाइड। ये सारे कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, दैट मीन्स इट शुड बी कैटेगराइज्ड एज एसिड, राइट। ये तो मन में क्वेश्चन होगा, लेकिन व्हाट विल बी द आंसर? नो, दीज ऑल आर नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एसिड। ये एसिड की
नहीं कहलाएंगे। वाई? तो अब इनका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। चलिए, रीज़न क्या है? तो रीज़न अब आएगा कि एसिड के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो 3 कॉन्सेप्ट हैं। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट फॉर द एसिड। एसिड के 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से? पहला है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा है लुईस कॉन्सेप्ट। तीसरा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड के। क्लियर है? अब इन 3 कॉन्सेप्ट में हमें स्टैंडर्ड 10th में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को जानना, दैट इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये दोनों कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इट विल बी स्टडीड बाय यू व्हेनेवर यू स्टेप इनटू द स्टैंडर्ड 11th। वहाँ 11th में ये कहानी आती है। ठीक है? सो हमारा प्राइम कंसर्न है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड के बारे में क्या कहता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है ना? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर द सबस्टांस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे लिबरेट, दे फर्निश H+ आयन और H3O+ आयन एज द पॉजिटिव चार्ज आयन। ये बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है कि सॉरी, एसिड्स आर द सबस्टांस which when dissolved in water furnishes H+ आयन और H3O+ आयन। H3O+ आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन, एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। ये है डेफिनेशन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। ये तो डेफिनेशन सभी ने रट लिया, याद कर लिया, लेकिन इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यूजिंग द रिएक्शन। जैसे फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4। इन डेफिनेशन क्या कहता है कि एसिड्स आर द सबस्टांस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब इनको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, +H2O +H2O +H2O, है ना? अब आगे क्या कहता है कि व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे फर्निश H+ आयन और द H3O+ आयन। पहले H+ आयन की बात करते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में HCl में क्या है कि हमारे पास 2 कंस्टिट्यूएंट हैं एटम, H एंड Cl, और हम लोग क्लास 8 की केमिस्ट्री में जान चुके हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, कि व्हेनेवर सॉल्ट, एसिड और बेस दे आर डिसॉल्व इन वाटर दे फर्निशेज आयन, है ना? अगर नहीं आप जानते, नहीं पढ़े हैं तो इसको याद कर लीजिए। क्या कि व्हेनेवर सॉल्ट, एसिड और बेस आर डिसॉल्व इन वाटर दे फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयन। तो यहाँ पर क्या है कि HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, सो व्हाट वी विल गेट इट्स रिस्पेक्टिव आयन, दैट इज H+ आयन एंड Cl- आयन। ठीक है, इस एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, व्हाट वी विल गेट H+ आयन एंड NO3- आयन, है ना? थर्ड एग्जाम्पल में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, वी विल गेट 2H+ आयन एंड SO4- आयन। तो क्या होता है कि जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वी गेट इट्स रिस्पेक्टिव आयन। एक होता है H+ आयन और दूसरा इनका anion, है ना?
अब क्या होता है कि जब हमने एसिड को वाटर में डिजोल्व किया तो ये H+ आयन तो मिले, बट क्या होता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री में थोड़ी डीप बता देता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 0, 1H1। ठीक है, तो क्या होता है कि H+ आयन कैसे बना, जब इसके अंदर एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया। सो H+ आयन को स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ड्यूप्लेट, बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ड्यूप्लेट हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, बट हियर बाय लूजिंग द दैट इलेक्ट्रॉन जो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे, हाइड्रोजन ने H+ आयन बना दिया। क्योंकि ये H+ आयन इज हाईली अनस्टेबल, being H+ ion released by the acid in water is highly unstable, it combines with the water, that H+ ion combines with the water to liberate H3O+ ion। मतलब क्या है, थोड़ा सा और देख लिया जाए। सपोज करते हैं हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर HCl के साथ H+ आयन Cl- आयन मिल गया। अभी हमने क्या बताया कि H+ आयन इज द हाईली अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए इट विल कंबाइन विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म H3O+ आयन एज द पॉजिटिव चार्ज आयन, और इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें H+ आयन मिलेगा, लेकिन ये H+ आयन क्या होता है कि इट इज हाईली अनस्टेबल, सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हेंस इट कंबाइंस विद द वाटर टू लिबरेट H3O+ आयन और द हाइड्रोनियम आयन। और ऐसे सबस्टांस को हम लोग कहते हैं दीज आर द एसिड, और यही है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। क्लियर? ठीक है, आगे की बात मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूंगा, बताऊंगा अबाउट द बेस और इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन contact me via the WhatsApp link provided in the description box. I am ready, I am available 24/7 for you. Okay, thank you.